हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदो मनास, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड हम लोग कर सकते हैं, और हम लोग ने कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी उसकी। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लासीफाई करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखिए किस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए डायमेंशनल क्वांटिटी, देखिए डायमेंशनल क्वांटिटी क्या चीज़ है। डायमेंशनल क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ डायमेंशंस। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशंस होती हैं उसे क्या कहा जाता है, डायमेंशनल क्वांटिटी। जैसे कि स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, है ना। जैसे हम लोगों ने फाइंड भी किया हुआ है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस यानी कि वो क्या चीज़ है, लेंथ। ठीक है, इसका डायमेंशन फार्मूला लेंथ आ गया, टाइम का टी आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, एल t-1। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायमेंशंस हैं। ठीक है, स्पीड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायमेंशंस हैं। इसी तरह से आप हम लोग एक्सेलरेशन का भी डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मोमेंटम का, टार्क का, और भी हमारे पास ढेर सारी एग्जांपल्स हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो जिसके पास क्या हो, डायमेंशनल फार्मूला भी हो। ठीक है, जिसके पास डायमेंशंस भी हों उसे क्या कहा जाता है, डायमेंशनल क्वांटिटी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ऐसी भी क्वांटिटीज़ होती है हमारे पास, ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास जो डायमेंशन लेस होती हैं। ठीक है, द डायमेंशन लेस क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ नो डायमेंशंस। ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास कोई डायमेंशंस नहीं होती हैं उसे कहा जाता है डायमेंशन लेस क्वांटिटी। देखिए इसकी भी ढेर सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन। ठीक है, एंगल भी देखा था ना हम लोगों ने, एंगल को हमने फाइंड भी किया था। ठीक है, तो एंगल क्या चीज़ थी, ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क, है ना, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस, ये इसका फार्मूला होता है एंगल का। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क जो है वो क्या चीज़ है, वो उसका डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा, एल आएगा। रेडियस भी क्या चीज़ है, एक तरह की लेंथ ही है, इसका भी फार्मूला एल ही आएगा। तो देखिए इस तरह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे m0 l0 t0 आएगा, यानी कि इसकी पास एक कुछ भी डायमेंशंस नहीं है। m के ऊपर भी पावर 0 है, l के ऊपर पावर 0, t के ऊपर भी पावर 0 है, यानी कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि डायमेंशन लेस है, इसके पास डायमेंशंस नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से रिलेटिव डेंसिटी जो होती है ये भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन, इस तरह से ढेर सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ की। तो देखिए हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशंस नहीं रहती हैं। ठीक है, जिसको मेजर तो कर सकते हैं लेकिन डायमेंशंस नहीं है। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो जिसके पास डायमेंशंस नहीं है उसे क्या कहा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट से कांस्टेंट विच हैज डायमेंशंस। देखिए हमारे पास कुछ ऐसे कांस्टेंट हैं जिनके पास डायमेंशंस हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, जैसे कि हम लोगों ने फाइंड किया भी था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को फाइंड किया था, प्लैंक्स कांस्टेंट को भी फाइंड किया था। तो देखिए जैसे E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो एच क्या चीज़ है, यहाँ पे एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डिवाइड बाय न्यू। तो ई की डायमेंशन हम लोगों को पता है ना, हम लोगों ने फाइंड की ml/t-2 होती है इसकी और वर्क की सेम रहती है। न्यू मतलब क्या चीज़ है, 1/टाइम, यानी कि इसकी डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा, t-1। तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका आ जाएगा ml/t-, यहाँ पे 2 ये t जब ऊपर जाएगा तो +1 करके आएगा हमारे पास, यानी कि t की पावर -1 आ जाएगी। तो हमारे पास ये इसका डायमेंशन फार्मूला आ गया। तो यानी कि h क्या चीज़ है, h तो एक कांस्टेंट है ना, h की तो वैल्यू होती है ना। तो h क्या चीज़ है, h एक कांस्टेंट है, 6.634 × 10⁻34 जूल्स पर सेकंड इसकी वैल्यू रहती है। ठीक है, ये एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू जिसके पास डायमेंशंस भी हैं। ठीक है, ये ऐसी कांस्टेंट वैल्यू है जिसके पास क्या है, डायमेंशंस हैं। तो इस तरह के जो कांस्टेंट होते हैं जिनके पास डायमेंशंस रहती हैं उनको कहा जाता है डायमेंशनल कांस्टेंट। क्या कहा जाता है, डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो भी एक डायमेंशनल कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट भी डायमेंशनल कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट भी है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सब जो है ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, यानी कि ऐसे कांस्टेंट हैं जिनके पास डायमेंशंस भी हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास
डायमेंशन लेस कांस्टेंट, कुछ ऐसे भी कांस्टेंट रहते हैं जिनके पास डायमेंशंस नहीं होती हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट विच हैज नो डायमेंशंस। ठीक है, ऐसे कांस्टेंट जिनके पास कोई डायमेंशन ही नहीं है, ठीक है, उसे कहा जाता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। जैसे पाई की वैल्यू है ना, पाई इज इक्वल टू क्या है 3.14। इसका मतलब क्या है कि पाई भी तो एक कांस्टेंट है, जैसे कि प्लैंक्स की भी एक मैथमेटिकल वैल्यू थी, है ना, ऐसे ही पाई की भी एक मैथमेटिकल वैल्यू है, लेकिन पाई के पास कोई डायमेंशंस नहीं है ना। तो ये ऐसा कांस्टेंट है जिसके पास डायमेंशंस नहीं है, इसलिए इसका क्या नाम है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कोई भी हो गया हमारे पास एन की वैल्यू आ गई ना, कोई ऐसे 1 2 3, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास ऐसे कांस्टेंट है जिनके पास क्या है, वैल्यू क्या है, वैल्यू तो है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो है, लेकिन डायमेंशन नहीं है। ठीक है, ई ये जो एक्सपोनेंशियल होता है इसकी भी हमारे पास एक वैल्यू रहती है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास ऐसे कांस्टेंट जिनके पास डायमेंशंस नहीं होती हैं उन्हें कहा जाता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। क्या कहा जाता है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो इस तरह से हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज जो है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन नॉलेज हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 4 तरह से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, 4 तरह से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला क्या है, डायमेंशनल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास डायमेंशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने स्टडी किया डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायमेंशन ही नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया किसको, उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिनकी वैल्यू तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो है, ठीक है, लेकिन जो उनके पास डायमेंशंस भी हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ उसके डायमेंशंस भी हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या स्टडी किया, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट्स जिनके पास कोई भी डायमेंशंस नहीं है। तो इस तरह से 4 तरह से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।